हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको जय सेवालाल। श्री ओम बिरला सर ने बंजारा समाज को लेकर काफ़ी कुछ बातें बताई है। उन्हें एक महासम्मेलन में इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। फिर भी बंजारा समाज को लेकर अपनी जो राय है या फिर तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर बताई है। काफ़ी अच्छी बातें बोला है उन्होंने। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए और बाद में अपनी राय ज़रूर कॉमेंट में लिख सकते हो। तो ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देख लेते हैं पहले। सेवालाल उत्सव समिति तथा स्वामी विवेकानंद सेवा संगम द्वारा आयोजित बंजारा उत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर पर आयोजित इस बहुरंगी कार्यक्रम में आपसे जुड़कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूर्व लोकसभा सांसद माननीय मंत्री श्री रविंद्र नायक बंजारा जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अशोक राठौड़ जी, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, बंजारा समुदाय के इस उत्सव में शामिल सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा देश विविधता बहुल संस्कृति में से ऐसे समुदाय हैं जिनकी प्राचीन काल से ही अलग अलग पहचान रही है। बंजारा समुदाय एक ऐसा ही समुदाय है जिसकी पूरे देश के अंदर अलग अलग पहचान, अलग अलग विशिष्ट कला संस्कृति है। आपकी विशिष्ट भाषा संस्कृति में हमारी विरासत को और समृद्ध बनाया है। आपकी इस विशिष्टता के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। बंजारा समुदाय भारतीय समाज का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका देश के विकास में, गांव के विकास में, भारत की संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हमारी सामाजिक विरासत का अमूल्य रत्न रहा है। बंजारा समुदाय ने राजाओं के समय युद्ध के अंदर भाग लिया, अकाल प्राकृतिक आपदाओं के समय देश की सेवा करने का काम किया। भारतीय सेना के अंदर एक योद्धा के रूप के अंदर बंजारा समाज देश सेवा के लिए अग्रिम पंक्ति पर रहता है। देश के अंदर जब भी आपदा संकट आता है, उस आपदा और संकट की स्थिति में लोक सेवा के रूप में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्यापार और परिवहन से लेकर देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरीके के व्यापार, अलग अलग के कार्य और अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हुए, अपने संस्कारों को जीवंत रखते हुए देश के अंदर जहां भी बंजारा समाज है, मैं उनको जानता हूं, बहुत मेहनती समाज है। अपनी मेहनत, कार्यकुशलता के कारण आज उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बंजारा समुदाय के लोगों को एक शिक्षित समाज बनाने में योगदान दें, क्योंकि बंजारा समाज के लोग एक मेहनतकश, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है। हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी के इस नौजवान को किस तरीके से देश के नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता दे सकते हैं, उसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें एक लक्ष्य बनाकर देश के अंदर जहां भी बंजारा समुदाय के लोग हैं, चाहे बेटियां हो चाहे बेटा हो, हर को शिक्षित करने का व्यापक अभियान चलाएं। मैं मानता हूं जिस दिन ये समाज पूर्णतः शिक्षित हो जाएगा, इस देश के लिए व्यापक रूप से बहुत बड़ा योगदान देगा और सामाजिक रूप से भी इस समाज के अंदर एक नया परिवर्तन आएगा। आज मैं देख रहा हूं कि मेरे इलाके के अंदर भी बंजारा समुदाय के लोग हैं, तो नॉर्थ के अंदर भी हैं, तो साउथ के अंदर, हैदराबाद के क्षेत्र के अंदर भी बंजारा समुदाय के बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग हैं। तो आप चले जाए तो पश्चिम में भी हैं, पूरब भी है। देश के हर हिस्सों के अंदर
बंजारा समुदाय के लोगों ने जगह जगह अपने व्यापार, छोटे व्यापार, एक मजदूर के रूप में भी काम किया, एक व्यापारी के रूप में भी काम किया, एक समाज सेवा के रूप में भी काम किया, एक योद्धा के रूप में भी काम किया। जहां भी रहे, जिस स्थान पर भी रहे, वहां समाज में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इसलिए क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या के अंदर बंजारा समाज के लोग रहते हैं और मैं जानता हूं वो कितने देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। और इसीलिए आज मुझे अच्छा लगा कि हैदराबाद के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर भी बंजारा समुदाय ने अपनी संस्कृति को जीवंत रखा है, एक उत्सव के रूप में मनाया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके कार्यक्रम में शामिल होने वाला था, लेकिन कपिते कारण से मैं शामिल नहीं हो पाया। लेकिन आपसे वादा कर रहा हूं, अगली बार जब भी कार्यक्रम होगा, आपके कार्यक्रम में मैं निश्चित रूप से आऊंगा और हम सब मिलकर देश के अंदर जितने भी बंजारा समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आपस में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक साझा रणनीति बनाएंगे ताकि इस समाज को एक शिक्षित समाज बनाकर समाज के अंदर व्यापक बदलाव ला सकें और समाज में जो कुछ भी पुरानी कुरीतियां हैं उनको व्यापक रूप से समाप्त करके नए भारत के निर्माण में बंजारा समाज का योगदान और बढ़े। अभी भी है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के अंदर बंजारा समाज का योगदान बहुत बड़ा होगा। मुझे आशा है कि बंजारा समाज के लोगों को हम अगर हस्तशिल्प कला के अंदर, उनके परंपरागत कामों के अंदर भी अगर एक बेहतरीन बाजार देने लग जाएं, तो आने वाले समय के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाने में जितना बंजारा समुदाय का योगदान होता है, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी। इसीलिए इस समाज का एक गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास को, इस संस्कृति को हमें बचा के रखना है। मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए इस समाज को लगातार नई गति देने वाले यहाँ के पूर्व लोकसभा सांसद श्री रोहिंद्र नायक जी को, उनके सब समुदाय के लोगों को इस कल्याण के काम में लगे हैं, इस समाज में संस्कृति को जीवंत रखते हुए नए शिक्षा के आयाम देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में हम सब व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और समाज के अंदर विकास की और संस्कृति को संरक्षित करते हुए किस तरीके से इस समुदाय के अंदर जीवन में व्यापक बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए सामूहिक कार्य करेंगे। आप सबको इस बंजारा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा है और वीडियो आपको कैसा लगा और उनकी बातें सुनकर आपको क्या लगा, ये कमेंट में ज़रूर बता देना। हर बंदे को एक कमेंट ज़रूर करना चाहिए। वैसे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय और जय सेवालाल।